ईडी वाले छात्रों, क्या लगता था नहीं लौटेंगे? देखो आ गए फिर मॉक नंबर 15 लेकर। चलिए मैं आज आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करवाने वाला हूं। आपको मैं 5 मॉक टेस्ट और करवाऊंगा। इसके बाद मैं जीडी के मॉक टेस्ट कराना बंद कर दूंगा। इसके बाद मैंने आपको पॉलिटी की मैराथन ले रखी है, उसको आप निपटा लीजिए। मैंने आपको हिस्ट्री की मैराथन ले रखी है, उसको निपटा लीजिए। जीके जीएस की वन शॉट मैराथन 3 घंटे 47 मिनट ले रखी है, उसको निपटा डालिए। आपके जीडी में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। नो बात नो बकवास, सीधा क्वेश्चन खल्लास। देखिए क्या कह रहा है। दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 3 प्रकार की क्रमागत छूट देता है, तो ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया छूट कौन सी रहेगी, इसमें आपको बताना है। ठीक है, बोले जी सर। अच्छा इनका योग देखिए, 50 45 कितना होता है? 55 और 45 सर ये 100 होता है। ये भी, इसका भी योग 100 हो रहा है और इसका भी एक योग क्या हो रहा है 100। अगर योग क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो सबसे बढ़िया छूट कौन होगी? जिनका डिफरेंट ज़्यादा होगा। इसमें कितने का डिफरेंट है सर? इसमें 10 का डिफरेंट है, इसमें 20 का डिफरेंट है, इसमें सर 40 का डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा छूट किस में मिलेगी? 40% वाले में 40% छूट मिल रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। समझ में आया? अगर योग बराबर है, ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। योग 100 था तीनों का, ठीक है सर, तो उनका डिफरेंट ले लीजिए। जो जिसका डिफरेंट होगा उसी में ज़्यादा छूट मिलेगी। ग्राहक के लिए बोला है तो सबसे ज़्यादा छूट जिसमें होगी। अच्छा दुकानदार के लिए प्रॉफिट किस में होगा? इस वाले ऑप्शन ए वाले में हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट में और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ शुरुआत में खोले जाते हैं, तो हालांकि टंकी भरने में 2 मिनट पहले पाइप बंद कर दिया जाए ताकि टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, कह रहा है पाइप को कितने 2 मिनट पहले बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी क्या पूरी भर जाए। बोले ठीक सर, कैसे करेंगे इसको? चलिए बताते हैं आपको। देखिए ए कितना समय ले रहा है सर? ए 10 मिनट। बी सर, बी 20 मिनट। और सी कितना ले रहा है? सी ले रहा है सर 30 मिनट। 30 मिनट ले रहा है, लेकिन ये 30 मिनट क्या कर रहा है? पानी को खाली कर रहा है, तो ये माइनस वाला है, आप निशान लगा लेना है। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 60। 60 आ गया, 10 छक्का 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, ये क्या हो गया? खाली करने वाला है। ठीक सर, भर कितना रहा है? 6 भर रहा है। ये कितना भर रहा है? बी 3, 6 3 9 भर गया। 2 खाली कर रहा है, भर कितना रहा है? 7 भर रहा है। लेकिन वो कह रहा है 2 मिनट पहले बंद कर देना चाहिए। 2 मिनट पहले बंद करना है, तो 2 मिनट पहले क्या कर दो? वो 2 मिनट की जो हिस्सा भरेगा उसको क्या कर दो? खाली कर दो। ठीक है, बोले सर भर कितना रहा? 6 और 3 भर रहा है 9। 9 मिनट भर के 9 मिनट चलाओ, 2 मिनट भर रहा है। ठीक है, 9 मिनट भरेगा 2 मिनट में, तो इसको क्या कर दो? 18, इसको खाली छोड़ दो। ठीक है, तो 60 में से 18 का कितना बचेगा? ठीक है, ये हो गया। बोले चेक, अब बचेगा कितना? 18 से जब भर दिया, ठीक है 18 भर दिया तो कितना बचा? 18 में से घटा तो बता सर 42। 42 बचा। अब भरेगा कितना? 6 भरेगा, 3 भरेगा, 9 भरेगा, 2 खाली करेगा, तो बचेगा कितना? 7 से भरेगा, तो 7 6 42। 6 मिनट तो ये लग गए जी सर, 2 मिनट ये लग गए थे, 2 मिनट ये लग गए, तो 2 मिनट और जोड़ दो, तो 6 2 8 मिनट आपके टोटल समय लग जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 सेकेंडरी वृत्तों के बीच क्षेत्रफल क्या है यदि वह वृत्त 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा आंतरिक वृत्त पर स्पर्श रेखा भी है, तो पाई का मान कितना है? 22/7 है, आपको लेना है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सॉल्व नहीं किए जाते हैं। डायरेक्टली क्या होता है, इनका रेशियो होता है, उनको आपको याद रखना है, और अगर आपने याद रख लिया तो आपके देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। सर कैसे? हमें बताओ कैसे। तो पहले तो देखिए कैसे। ठीक है, पहले इनका रेशियो लिख लो, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। बोले ठीक, सही लिखवाइए। तो रेडियस क्या होती है? जैसे रेडियस है,
रेडियस हो गई, ठीक है, रेडियस हो गई, बोले जी सर। और सरकमफेरेंस हो गई, जी सर। और क्या हो गया आपका, एरिया हो गया। क्या होगा, एरिया हो गया, बोले जी। कैसे होता सर, 7 7 154 44, जी सर। 14 616 88, जी। 21 21 24 64, जी। ओह सॉरी, गलती सर जी से गलती, मिस्टेक हो गई। यहाँ 24 64 अभी नहीं है, ठीक है। 21 1386, कितना, 1386, जी। ओहो, ठीक है, 1386, बोले ठीक। तो 7 154 44, 14 616 88, 21 1386 132, कितना आया, 132 आएगा, जी सर। 28 28, फिर 24 64 24 64, फिर 176 176, बोले जी। फिर 35 35, जी। 38 50 38 50, जी। और फिर का 220 220, ये आपको रेशियो याद रखना है, ठीक है। एक और लिख लो, 42 का लिख लो, ठीक है। 42 तक आता है, पूछा गया है सीजीएल में, तो आपको बता रहा हूँ। 42 55 44 55 44 और 264 264। अब देखो मैं कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ए स्क्रीनशॉट मार लेना, या आप अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना, जिससे कि डायरेक्ट अगर याद होगा तो दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक करता है। देखो कैसे करना है। 7 154 44, 14 616 88, 21 1386 132, 28 24 64 176, 35 38 50 220, 42 55 44 264। सर ऐसे कैसे लगेगा। अच्छा, वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा 14 सेंटीमीटर दी है, कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, बटे 2 कर दो, ठीक है। बटे 2 कितना, 14 का आधा कितना होगा सर, 7 होगा। 7 7 के बाद क्या आता है, 7। एरिया कितना आता है सर, सर एरिया आता है 44, ठीक है। सर कितनी आती है, 154 आती है। क्या आती है, 154 आती है। तो देखो ये लिखा हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका आंसर। 7 154 44, 14 616 88, 21 1386 132, 28 24 64 176, 35 38 50 220, 42 55 44 264। ये चीज़ आपको माइंड में याद रखनी है। आपको अगर एरिया पूछा जाएगा तो कितना आएगा सर, एरिया पूछा जाएगा तो, ओ भाई साहब एरिया तो ये है ना, सर जी क्या ही लफड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। अभी सही कर दे रहे हैं। ये क्या है, एरिया है भाई साहब, ठीक है। उल्टा उल्टा लिखिए, ये सरकमटेंस है, ठीक है। ये एरिया सरकमटेंस, ये क्या है, रेडियस। रेडियस एरिया सरकमटेंस, ठीक है, बोल ठीक। 7 154 44, 14 616 88, 21 1386 132, 84 28 24 64 176, 35 38 50 220, 42 55 44 264। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डायरेक्टली पूछा जाएगा, क्या पूछ रहा है, सेकंड वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब इसकी अगर 7 रेडियस आ गई तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, 154 होगा, ठीक है। और क्या पूछे, सरकमटेंस पूछे तो क्या है, 44 होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पूछ दे देता, मान लो यहाँ 28 दे देता, 28 देता, इसका एरिया पूछता, एरिया पूछता कितना है 24 64, ऑप्शन में होता 24 64 मार देते, ठीक है। और अगर उसको देख लेना जीवा है कि नहीं, जीवा है तो आधा कर लेना है। और अगर जीवा न दिया गया, सीधे रेडियस दिया गई हो, जैसे रेडियस यहाँ 14 दी गई थी, रेडियस अगर 14 दी जाती तो इसको आधा ना करना पड़ता, तो एरिया क्या हो जाता, 616 हो जाता। ये चीज़ आपको याद रखनी है, देख लेना एक बार। नेक्स्ट, एक लॉटरी में मुद्रित टिकटों में 4% पुरस्कारों के लिए रिडीम किया जा सकता है। इन टिकटों में 4% की कीमत 1000 रुपये से भी अधिक है। यदि राज्य 40,000 रुपये टिकट मुद्रित करता है तो इनमें से कितने 1000 रुपये से अधिक के लिए रिडीम किया जा सकता है, ये आपको बताना है।
ठीक सर। तो सिंपली क्या करना है, आपको कितना दिया गया है, 40,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो 40,000 लिख लिया, 40,000 इंटू 4% बता, तो 4% कर दो, 4/100 हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो 4 चौको 16, कितना हो गया, 1600 हो गया। फिर इसका 4% बता रहा है, इसका 4%, फिर 4% बता निकाल दो। जब 4% फिर निकालेंगे तो जी 4%, 2 जीरो 2 जीरो, 16 चौको 64, तो क्या हो गया आपका 64 रुपये क्या हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 42 किलोग्राम है, तो बी का आपको वजन बताना है। तो 3 लोगों का कितना है, 45 है, तो 45 दिया 135 हो जाएगा, ठीक है। तीनों का ए बी का कितना है, 40 है, ए बी का 40 तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा दोनों का, ठीक है। लिख लें क्या, लो भाई लिख लो, ठीक है। और ए बी का ये हो गया, ठीक है, ए बी का 80 है। बी और सी का कितना है, बी प्लस सी का कितना है, 42 है, 42 दूनी 84 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। बोले ठीक सर। तो 80 80 160 184, कितना है 184 164, ठीक है। 80 80 दूनी 160 64 160 कितने 135 घटाने हैं। तो 14 में से 5 गया, कितना बचा सर 9, ठीक है, 9 बचा, 9 तो सर अच्छा सभी में है, ठीक है। कितना बचा 2, तो आपका 29 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक पंसारी 13% लाभ पर दालें बेचता है और बाजार में 24% कम भार का उपयोग करता है। उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत आपको दशमलव के 2 स्थानों तक करना है। जी सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बताओ सर कैसे करें, आप बताओ, हमें तभी हम करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। 13% लाभ कमा रहा है, ठीक है, 100 से अगर 13% लाभ कमाए कितना हो जाए 113, 113 जी सर। 24% क्या करता है, कम करता है, 24% कम करता है तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 76, कितना 76। इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर निकालो, 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7 जी सर 7 बचेगा। और यहाँ का तो 3 बचेगा 37, ठीक है। 37 कितने पे सर, यहाँ 76 के बेस पे ले लो, तो 76 के बेस पे ले लिया, इंटू 100 हो गया। अब करो कैलकुलेशन, ठीक है। 4 से कट रहा 19 को 76, 4 से कट रहा 25 बार, 25 से काट लो, ठीक है। और जी सर 25 सत्ते 175 की 5, हाँ सर 17, 25 दिया 75, 75 10 85, 85 और 7, 85 7 92, तो क्या होगा 92 हो गया बटे 19, ठीक है। तो देखिए कितनी बार जा रहा है, 19 चौको 76, 4 बार, बचेगा कितना 76, 4 4 10 14 तो 16, 16 हो गया, 5 बचा, ठीक है जी। फिर 19 अट्ठे 8 बार जाएगा लगभग, ठीक है, 19 अट्ठे तो 8 बार जाएगा लगभग। 48 देखो किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 45 प्रति किलोग्राम कीमत वाली 30 किलोग्राम प्रति चीनी में 50 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी वाली चीनी को कितनी मात्रा में मिश्रित किया जाए कि मिश्रण की कीमत 48 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये सिंपल ही क्या लेना है, इनका रेशियो लेना है। ये 50 है और ये कितनी है सर 45, ये 50 है और 45 और जी 45 लेना कितने में है 30 में, 30 के बेस से लेना है, 30 के बेस से ले लिया, नहीं सर 30 के लेना 48 के पे, ठीक है। तो 48 से लेना है तो 48 को लो सर, ठीक है, ये हमने 48 के बेस पे इसको ले लिया, निकालो, ठीक है। तो कितना बचेगा, इसमें 3 बचेगा, यहाँ सर 2 बचेगा, ठीक। अब टोटल कितना है, टोटल है तो 30, कहाँ है ये 30 दिया गया है, तो 30 इंटू पूछ किसका रहा है, किसका पूछ रहा है सर 48 वाली का, 48 वाली का कितना 50 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को लाया 50 किलोग्राम, ठीक है। किसका पूछ रहा है सर, ये 3 का पूछ रहा है, 3 का पूछा 3 से गुणा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो
15 दूनी 30, 15 15 तिया 45, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एक जार में 3:4 के अनुपात में दो तरल पदार्थों को ए और बी को मिलाया जाता है। यदि 5 लीटर ए जार में डाला जाता है तो इनका संबंधित अनुपात 4:5 हो जाता है। तो जार में निहित बी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, बी तरल की आपको मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है जी। 3x था, 3x मान लो, इसको मान लो 4x जी। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि 5 लीटर ए जार में डाला जाता है, 5 ये क्या है? ए है, ये है बी हो गया। इसमें ए में डाला तो ए को क्या कर दो? 5 लीटर जोड़ दो, और इसमें तो कुछ डाला नहीं, इसको कुछ ना दो। बराबर रेशियो कितना हो रहा है? 4:5 हो रहा है। 4 रेशियो क्या हो गया? 5 हो गया। बस इसकी कैलकुलेशन कर लो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको और इसको इससे, 5 दिया 15, तो 15x प्लस 25 बराबर 4 चौको 16x 16x। ठीक है जी सर। तो देखो इसमें और इसमें कितने का अंतर है सर? 1 का अंतर है। 1 का अंतर है मतलब x बराबर किसके? 25 के। x बराबर 25 के, बोले जी। तो कह रहा है जार बी की मात्रा, जार बी की मात्रा कितनी है सर? बी की मात्रा 4 है, तो 4 से क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे, 25 को 100, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पी और क्यू एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर समान कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि आर और पी इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, 10 दिनों के बाद क्यू और आर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में पी को कितना समय लगेगा आपको बताना है। तो देखो पी प्लस क्यू कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। क्यू प्लस आर 24 दिनों में, और आर और पी 20 दिनों में। आर प्लस पी कितने? 20 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा एलसीएम? इनका एलसीएम आएगा 120। 120 के एलसीएम आ गया, तो 30 को 120, 24 पंचे 120 और 20 छक्का 120, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, टाइम निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है? अब देखो, वे एक साथ करना काम शुरू करते लेकिन 10 दिनों के बाद क्यू और आर चले जाते हैं। क्यू आर चले जाते हैं, क्यू आर जा कहाँ रहे हैं? जहाँ भी जा रहे हो, ठीक है, शादी आदि चल रही है वहाँ जा रहे होंगे। जब चले जाते हैं तो पहले क्या करो, इनको 10 दिनों का काम इनसे और करवा लो, पी और क्यू से करवा लो, तो क्यू और आर से पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। क्यों सर? काम आएगी। अब मान लो अगर नहीं भी निकालना है तो 5 और 4 9 और 6 15 की एफिशिएंसी का काम करना है। 4 5 9 6 15 कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 15 काम किया, लेकिन 2 है, यहाँ भी पी 2 बार है, आर 2 बार आ गया, क्यू 2 बार आ गया, तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बोले ठीक। इनको करवाना कितने? 10 दिन काम करवाना है इनसे। 10 दिन काम करवाना, तो उससे 10 से गुणा कर दो, 10 से काम हो जाएगा। 2 पंचे 10, 15 पना 75 काम क्या हो जाएगा? ये लोग करेंगे, तो क्या कर देना है? 120 में से 75 काम घटा लेना है। बोले जी, तो कितना बचेगा? तो काम बचेगा 45। ठीक है, 45 काम बचेगा। ठीक है, बोले जी। अब अगर शेष काम को पी से करवाना है, पी अच्छा कर कितना रहा है सर? पी कितना कर रहा है? पी यहाँ है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो निकालेंगे ऐसे सर पी को। पी देखो यहाँ तो है नहीं, पी यहाँ नहीं है। बोले नहीं है सर। नहीं है तो क्या करो, इसको 5 को क्या कर लेना है? 5 को घटा लेना है। किससे? 5 4 9 में से। जब 9 में से 5 घटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा पी की। पी का क्या आ जाएगा? 5/2 निकल के आ जाए पी का। बोले ये सर हमें समझ में नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आएगा समझ में। 45 है। बोले जी ठीक है। मान लो अगर यहाँ देखो, यहाँ कितना हो रहा था? 4 काम कर रहे थे। ठीक है, 4 काम कर रहा था। बोले जी यहाँ कितना? 5 काम। अब मान लो यहाँ अगर पी और क्यू कितना है? 4 है, और यहाँ कितना है? आर है। जब इसका आधा करेंगे तो पी का निकल के आ जाएगा, तो 5/2 निकल के आएगा।
5/2 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे 5/2। जब बटे में 2 करोगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। बोले ठीक। तो कितना, 9×5 45, 9 वाल, 9 दूनी 18। तो पी को कितना समय लगेगा सर, 18 दिन लगेंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में घूमते हैं। वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष समान स्थान पर रहेंगे। ये क्वेश्चन दिखा रहा है, जब क्रमशः बात कर दी है और सापेक्ष समान बात कर दी है, मतलब कह रहा है किस दिशा में कर रहे हैं, तो इनका क्या लेना है। मतलब वो कह रहा है अगर जैसे ये घूम रहा है, मान लो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। वो कह रहा है अगर मान लो अगर मिलना है ना, ठीक है, मिलना है तो मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये कब मिलेंगे। तो ये क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, ये घंटियों वाला है। तो ये क्या हो रहा है, एलसीएम लेना होता है इनका। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 200, 250 और 300 का एलसीएम कितना आएगा। देखो अच्छा 250 को क्या आएगा 1500, और 250 दूनी 500, 1500 भी आ जाएगा। लेकिन 15 से 200 से नहीं कट रहा तो ये कट गया, हट गया, ठीक है, लिस्ट से हट गया। ठीक है, जब 250 12 है तो 250 से नहीं कटेगा, और ये भी हट गया सर। 2300 से नहीं कटेगा, ये भी हट गया सर। ये क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। 250 से भी कट रहा है, 200 से भी कट रहा है, 300 से भी कट रहा है, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है, 3000 आ जाएगा। तो 3000 दिनों के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सिंपली उनका एलसीएम लेना था। 1199 से विभाज्य है, ठीक है, ये संख्या कैसी 99 से विभाज्य है। इस फॉर्मूले में आपको रख देना, आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो 11 9 99 होता है, 11 गुणा 9 से कटने वाला हो, ठीक है। बोले जी जब 9 से कट रहा है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। पहले तो 11 का चेक करो, बोले ठीक, कर लेंगे चेक। तो देखो कैसे करते हैं, 6 8 6 14, 14 और 3 8 से 14, 14 3 17, 17 और 9 26, कितना आया 26 और 22, तो क्या है 26 प्लस 22 बराबर, ठीक है। बोले जी 9 प्लस एक्स, 9 2 11 और 1 12, 12 हो गया, 12 प्लस एक्स। बोले ठीक सर। अब इनको अगर बराबर करना है तो क्या करना होगा। देखो अगर मिनिमम या मैक्सिमम को इसमें दिया गया है तो अपने हिसाब से रखो। बोले सर क्या रखें, अगर मान लो इसको 2 रख लें, ठीक है, 1 ना रख के इसको 2 रखो, फिर ठीक है। जब 2 रखेंगे, अगर बाई का मान अगर 2 हो गया, ठीक है, बाई का मान अगर 2 हो गया तो 26 और 2 कितना हो गया, यहाँ 28 हो जाएगा। बोले ठीक सर। अब 2 जब यहाँ बाई का मान रखा तो देखो अब इनको जब बराबर भी करना है, ठीक है, और 9 से भी काटना है, 9 से काटना है तो देखो 9 रख के तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 से अगर काटोगे तो ये 9 खत्म हो जाएगा, ये 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 ये 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 3 ये 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 4, 2 और 2 4 बचेगा। तो एक्स की जगह कितना रख लें हम, एक्स की जगह हम 5 रख लें, एक्स की जगह हम 5 रख लें। अगर एक्स की जगह हमने 5 रखा तो 12 5 17 हो गया, ठीक है। अब मान लो 28 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, तो ये 11 से कट रहा है। बोले हाँ सर कट रहा है, तो दोनों सेटिस्फाइड हो गए, दोनों सेटिस्फाइड हो गए। तो बाई का मान क्या हो गया, बाई का मान सर 2 हो गया, और एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का सर 5 हो गया। बोले ठीक, बस इस वैल्यू में आपको रख देना, आंसर निकाल लेना है। तो बाई का मान अगर कितना है 2 है, तो 28 दूनी 56 हो गया, ठीक है, 56 प्लस एक्स का मान 5 है तो 5 25 हो गया, 25 हो गया। इसका क्या लेना है आपको, अंडर रूट लेना है। तो 6 5 11 की 1 और 7 5 2 7 1 8 81, 81 का अंडर रूट क्या आएगा सर 9 आएगा। तो 9 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कल भी बताया था, अभी बताएंगे। आरोही बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5, अवरोही 5 4 3 2 1, मतलब घट रहा हूँ तो अवरोही और बढ़ रहा हूँ तो आरोही। बोले ठीक सर। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लगाना। अच्छा 3:4 क्या होता है, इसको लिख लो उसमें, किसमें सर फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है। तो सर 3/4 क्या होता है, और 3/5 क्या होता है, और 11/,
7 क्या होता है, और सॉरी 11/7, 2/7। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ? पर्ची में उंगली हो गई भाई, ये आ गया। चलो रहने दो, नहीं पता चले गड़बड़ हो जाए कुछ। यहाँ से इरेज कर देंगे इसको, ठीक है। बोले जी ठीक है, ये कितना 2:11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 7:2 हो जाएगा। बोले ठीक सर। ये कितना हो जाएगा 7:2? तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। ये होता है सर 75% होता है। बोले ठीक सर। ये कितना होता है सर? ये होता है 60%। 60% होता था। बोले ठीक सर, ये 60% होता है। 2/11 क्या होता है सर? होता है 1.18.18। ठीक है, कितना 18.18 होता है। बोले ठीक सर। और ये क्या होता है 3.5। ठीक है, 3.5, ये 3.5 होता है। अब लगा दो आर ग्राम में, ठीक है। क्या लगा दो? आर ग्राम लगा दो। तो पहले 2/11 सबसे छोटा तो यही है ना, सॉरी कौन आएगा सबसे छोटा? अच्छा ये पॉइंट, ये नहीं आएगा, ये आएगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा कौन आएगा? 2/11 आएगा। तो 2/11 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं, 2 इसमें भी नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2/11 पर 3/7/2 आ जाएगा, फिर ये 3/5 आएगा, फिर 3/4 आएगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है और अपने, ठीक है। बोलो जी सर। नेक्स्ट, कुछ गलत तो नहीं कर दिए? 0.6, ठीक है। अगर इसको काट के भी देख रहे हैं तो ये 7 पॉइंट ये होएगा, ये 0.6 होगा। अच्छा ठीक है, ये 7.5 हो गया, ठीक है। और ये 0.06 होगा, और ये 0.181 ये होगा, और अपने ये, ठीक है, ये होगा 3.5 होगा, ठीक है। ठीक है, बोले जी नेक्स्ट। रिदा और रिया आय क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की आय में 5-5 हज़ार रुपये क्या करिए बढ़ा दिए जाते हैं, तो नया अनुपात कितना 5:7 हो जाता है। तो रिया की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो 3x/5x, 5-5 हज़ार रुपये बढ़ा है तो 5 हज़ार रुपये इसके में बढ़ा दो, और 5 हज़ार रुपये इसको भी दे दो, ठीक है। जाओ बेटा, करो मौज, काटो जिंदगी। 5:7 हो जाएगा। बोलो ठीक। इनका क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5×7 = 21, 21x + 7 × 35, 35,000 हो गया, बराबर 25x + 25, ये 25,000 हो गया, ठीक है। बोले ठीक सर। अब क्या होगा आगे की प्रोसेस? सर आगे की प्रोसेस ये होगा कि 25 में से 21 जाएंगे, कितना बचेगा? 4x बचेगा, और इसमें से जाएंगे कितना? 10x बचेगा। तो 10,000 x हो गया। इसको काटो, कितना बचेगा? x बराबर 12,500। 12,500 क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। बोले जी सर। नेक्स्ट, दस किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.1/2 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है सर। कैसे? कितना चल रहा है? 10। तो कितना निकल के आएगा? जैसे 10 है, ठीक है, 10 5/18 किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे? बोले ठीक सर। तो 5/18 हो जाएगा, 5/18। अब कितने सेकंड चल रहा है? सेकंड के हिसाब चलोगे, ये तो मिनट में है, तो इसको कन्वर्ट कर लो। जब इसको 60 से गुणा करोगे, 7×42, तो 720 सेकंड तो ये हो जाएंगे, प्लस आधा मिनट में 30 सेकंड और होते हैं। 30 सेकंड तो 30 20 50, तो 450 सेकंड ये हो जाएंगे। बोले ठीक सर। ये हो गया? बोले जी। बस करो कैलकुलेशन। तो 9×5 = 45, 9×2 = 18, 2×5 = 10, 5×5 = 25, 25×5 = 120,
25, 125 और एक जीरो, 1250 क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2। समझ में आया? बोले जी सर। नेक्स्ट, दो पाइप ए और बी 1000 लीटर टंकी को क्रमशः 5 घंटे में और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की टंकी भरने में उन्हें कितने घंटे का समय लगेगा? ठीक है, बोले जी। तो एक टंकी को 1000 लीटर है, ठीक है, 1000 लीटर और एक टंकी भी 1000 लीटर की है। अच्छा, ए भर रहा 5 घंटे में, ठीक है, और बी भर रहा 6 घंटे में, तो कितना आ जाएगा सर? ये इसको काटोगे 20 2500, ये 200 घंटे लेगा, ठीक है, और ये कितने लेगा? और 6 एकम 6, 4 6 छंग 36, 6 छंग 36.66 आएगा, ठीक है, 166 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। बोले जी सर। टोटल क्या लेना है इनका? एवरेज। अब कह रहे टंकी को कितने? 1800 लीटर टंकी है, 1800 लीटर टंकी है, ठीक है, बोले जी। तो 1800 लीटर, 1800 लीटर की टंकी है, ठीक है, बोले जी। भरने में कितना समय लगेगा? अब इनको दोनों क्या कर देना है? इन दोनों को जोड़ देना है, तो 200 और 100 300, तो 366 के लगभग आपको कर देना है, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो काटेंगे, कितने से कटेगा? 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 300, 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, 6 एकम 6 और 6 पंचे, काट देंगे, कट जाएगा तो काट देंगे और नहीं कट जाएगा तो लगभग ले लो, ठीक है, और लगभग ले लो, 6 एकम 6, तो 6 छंग 36, 6 एकम 6, 6 तिया 18। जब इसको 300/61 आएगा, इसको भी काटो तो देखो 9 चक एक एक आएगा ना, तो 9 से काटेंगे ना हो तो सीधे 6 पंचे 30, लगभग 5 घंटे के लगभग जा रहा है, ठीक है, लगभग 5 घंटे के लगभग जा रहा है। अब देखो 5 घंटे के लगभग कहाँ जा रहा है? 5 घंटे के लगभग कहाँ जा रहा है? देखो 11 मतलब 11 5 55 जा रहा है, 11 5 55, बोले सर जा रहा है, तो ये तो कम ही जा रहा है, ये भी कम जा रहा है, ये भी कम जा रहा है, तो ये क्या हो गया? लगभग 11 5 55, ये भी थोड़ा सा कम जा रहा था, ये भी थोड़ा कम जा रहा था, ये क्या जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 54/11, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है यदि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 98 सेंटीमीटर है और 36 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, बोले जी सर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है सर? 4a होता है सर। क्या होता है? 4a, तो 4 से मल्टीपल वाला होना चाहिए, जो 4 से गुणा हो रहा है, 4 से कट रहा है क्या? 4 एकम 4, 4 7 28, 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है। सर आपकी ट्रिक तो हो गई फेल। कोई बात नहीं, ट्रिक फेल हो गई, हो जान दो। अब डायरेक्टली निकाल लेंगे। कैसे सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इंटू 98 क्या है? ऊंचाई है, और आधार कितना है? 36 है। बोले जी करो इसको कैलकुलेट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से काटेंगे 18 बार, तो 18 8 144 की 4 हासलाई 14, 18 नम्मा 162 और 10 172 और 4 174, 176 कितना? 1764 हो गया। बोले जी सर। अच्छा 1764 किसका स्कोर होता है सर? 1764 होता है 42 का स्कोर, 42 का स्कोर होता है, 42 का स्कोर हो। बोले जी इसका परिमाप बता रहा है, परिमाप बता रहा है तो 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 168 क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, मारिया ने 26,000 रुपये में स्कूटर खरीदा, उसने 10% की हानि पर बेच दिया। धनराशि से उसने एक स्कूटर खरीदा और 20% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि क्या हुई ये बताना है, ठीक है। बोले अब क्या करेंगे? बोले करना है क्या सर? 10% हानि बेचा है तो 10 की वस्तु, ठीक है, 10 की वस्तु 9 पे बेचती, 1/10 होती है 10 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 की वैल्यू 9 पे बेच दी, 10 की वैल्यू 9 पे बेच दी। बोले ठीक, और 20% लाभ पे बेचा। अब 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है, ठीक है, 5 में 1 का लाभ, तो 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई, बस पदम 50, 9 चक 54, कितने का? 4 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर? 50 पे इंटू 100, सॉरी इतना हो गया, ठीक है।
बोले कितने पे, इंटू 100 से तो लेना नहीं है, 26,000 पे लेना, तो 26,000 से गुणा कर देना बस। शाबाश बेटा, जीत गए बेटा, जीत गए। 0 से 0 और काटो इसको, काटोगे तो क्या करोगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 0 और 52 चौका कितना होता है, 52 चौका होता है सर 208, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक 0 भी तो है, 2080, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में और 35% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए, अनुत्तीर्ण, फेल हुए हैं। यदि 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। सिंपली क्या है, 2 अंडा बना लेना है। जब 2 अंडा बनाएंगे, एक अंडे का नाम रख दो गणित, ठीक है, और दूसरे का रख दो विज्ञान, ठीक है, विज्ञान रख दिया, ठीक है सर। दोनों में हो गए 15%, तो क्या हो गया, 15% रख दो, ठीक है। बोले जी सर, ठीक है, बोले जी। अब 25% गणित में हुए हैं, 15 तो ये है, और 25 हुए तो कितना बचेगा, 10, तो 15 10 दोनों 25 हो जाए, ये गणित वाले में कितना हो जाएगा, टोटल 25 हो जाएगा। बोले ठीक सर। अब विज्ञान में कितना है, विज्ञान में सर 35 है, 15 तो पहले से एडजस्ट करता है, तो 20 और हो जाएगा, 20 भी थे। टोटल हुआ कितना है, 20 15 35 10 45। जब 45 क्या हो गए, फेल हो गए, तो 100 में 45 से फेल हो गए तो बचेंगे कितने सर, 55, तो 55 क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुखैन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उसमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी, मतलब 15% क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। सुखैन शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहे जिससे 19% का लाभ अर्जित करने में सहायता मिली। प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक सुखैन ने प्रत्येक वस्तु को बेचा जो खराब नहीं हुई। वो कह रहा जो खराब नहीं हुई उन्हें कितने प्रतिशत अधिक पे बेचा, जो 19% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये डायरेक्टली बोल रहा है, तो क्या करेंगे सर, डायरेक्टली क्या करेंगे, 15% क्या हुआ, नुकसान हुआ, नहीं बेच पे 85 बेची होंगी, तो सर 19% प्रॉफिट भी तो करना है। बोले ठीक सर, तो 119 हो जाएगा, 119, और लॉस कितना हुआ, 15%, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आया, बोले आया समझ में। बस कैलकुलेशन कर दो, 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 17 बार, ठीक है, ठीक है। 17 सत्ते 119 होता है क्या, 17 सत्ते 119, तो बोले हाँ, 7 दूनी 14 होता है, हाँ सर, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 140 हो गया, 140 हुआ, लेकिन लगाया उसने कितना था, 100, तो टोटल हुआ कितना, 40% क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन क्या, प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब उसने अधिक में बेचा हुआ है, ठीक है। बोले जी सर। नेक्स्ट, वर्तमान में सागर और प्रणति के आयु के बीच का अनुपात 2:3 है। सागर प्रणति से 7 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष बाद सागर और प्रणति की आयु का अनुपात आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, क्या मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, अगर पढ़ाता हूँ तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो बोलना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बोले जी। देखिए, ये कौन है, सागर साहब हैं, और ये कौन हो गए, प्रणति, ठीक है, ये प्रणति हो गई, ठीक है। बोले 2:3 रेशियो में है, 2:3 रेशियो में है। प्रणति से 7 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सागर और प्रणति की आयु क्या है, फिर वही बात, इनका अंतर कितना है सर, 1 का अंतर है। वो कह रहा है 7 का अंतर है, ठीक है। बोले जी, तो 7 दूनी ये 14 वर्ष का हो गया सागर, और प्रणति कितनी हो गई, 21 वर्ष की हो गई, कितने की, ये प्रणति हो गई 21 वर्ष की हो गई। बोले ठीक सर। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सागर और प्रणति की आयु का अनुपात बताओ। जब 10 वर्ष करोगे तो इसमें क्या दोगे, 10 जोड़ दोगे तो ये 24 का हो जाएगा, और प्रणति में जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 का, तो 24 रेशियो 31 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट चेप दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलता हूँ कल बड़ी ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस नंबर 16 के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।